देश भर में डॉक्टर के एस राणा के नाम पर हंगामा है, लेकिन ताज्जुब की बात है कि उत्तराखंड में इस मामले में भारी सन्नाटा है। फर्जी हाई कमिश्नर बनकर प्रोटोकॉल मांगने वाले डॉक्टर के एस राणा को गाजियाबाद पुलिस ने गिरफ्तार किया था। डॉक्टर के एस राणा कुमाऊं यूनिवर्सिटी के वाइस चांसलर रह चुके हैं। उत्तराखंड की राज्यपाल रही बेबी रानी मौर्य ने उन्हें कुमाऊं यूनिवर्सिटी का वाइस चांसलर बनाया था। उत्तर प्रदेश के कुछ जिलों को उत्तराखंड में जोड़ने जैसी विचित्र मांग करने वाले डॉक्टर के एस राणा पर आज कई गंभीर आरोप लग रहे हैं, लेकिन कोई उत्तराखंड सरकार से सवाल नहीं कर रहा है। न उनकी नियुक्ति पर सवाल किए जा रहे हैं और न उनके कार्यकाल के दौरान हुए कामों पर। नमस्कार, मैं मंजुल। आज की वीडियो में खंगालते हैं डॉक्टर के एस राणा की पूरी कुंडली। डॉक्टर के एस राणा का पूरा नाम कृष्ण शेखर राणा है। आगरा के रहने वाले डॉक्टर राणा के भाई विजय सिंह राणा उत्तर प्रदेश के बड़े नेता थे और 4 बार विधायक भी रहे। इंडियन एक्सप्रेस में श्यामलाल यादव और ऐश्वर्या राज की एक रपट कहती है कि स्कूली शिक्षा पूरी करने के बाद राणा को आगरा कॉलेज में भर्ती कराया गया था, जहां उनके भाई ट्रस्टी थे। बीते दिनों खुद को ओमान देश का हाई कमिश्नर बताकर वीआईपी भौकाल काट रहे डॉक्टर के एस राणा को गाजियाबाद पुलिस ने गिरफ्तार किया था। मर्सिडीज कार पर 88 CD 01 नंबर प्लेट लगाकर घूम रहे आरोपी ने 11 मार्च को कौशाम्बी सेक्टर 1 निवासी अपनी बेटी के यहां जाने के लिए गाजियाबाद पुलिस और प्रशासन को मेल कर प्रोटोकॉल मांगा था। के एस राणा की गिरफ्तारी के बाद डीसीपी निमिष पाटिल ने मीडिया से बात करते हुए बताया कि आरोपी कृष्ण शेखर राणा पहले आगरा यूनिवर्सिटी में प्रोफेसर थे। 2015 में रिटायर होने के बाद उन्होंने कुमाऊं यूनिवर्सिटी, अल्मोड़ा रेजिडेंशियल यूनिवर्सिटी, मेवाड़ यूनिवर्सिटी और जयपुर टेक्निकल यूनिवर्सिटी में वाइस चांसलर की कुर्सी संभाली। इसके बाद इंडिया जीसीसी ट्रेड काउंसिल नाम के एनजीओ के सदस्य बने, जो गल्फ देशों के साथ ट्रेड बढ़ाने के लिए काम करती है। बाद में वो ओमान से ट्रेड बढ़ाने के लिए एनजीओ के ट्रेड कमिश्नर बन गए। पुलिस पूछताछ में यह भी सामने आया है कि आरोपी ने 9 मार्च को मथुरा में और बीते वर्ष 12 दिसंबर को फरीदाबाद में खुद को ओमान का हाई कमिश्नर बताकर प्रोटोकॉल लिया था। स्थानीय पुलिस को आरोपी का पीए मेल पर सूचना देता था कि ओमान के हाई कमिश्नर डॉक्टर कृष्ण गोपाल राणा विजिट पर आएंगे, उनके लिए नियमानुसार प्रोटोकॉल दिया जाए। ये तो वो राम कहानी है जो आपने शायद अखबार में पढ़ी हो। अब हम आपको वो कहानी बताते हैं जो कुछ गंभीर सवालों से शुरू होती है, जैसे डॉक्टर के एस राणा को कुमाऊं यूनिवर्सिटी में एंट्री किसने दी। इसका जवाब वरिष्ठ पत्रकार राजीव लोचन शाह के नैनीताल समाचार पत्र में छपे एक लेख में मिलता है। अपने लेख में वरिष्ठ पत्रकार राजीव लोचन शाह के एस राणा की योग्यता के बारे में लिखते हैं कि उनकी सबसे बड़ी योग्यता यह थी कि वो किसी चुनाव में महामहिम राज्यपाल के चुनाव प्रभारी रहे थे। यहां महामहिम राज्यपाल का मतलब बेबी रानी मौर्य। के एस राणा की नियुक्ति पहला मौका था जब कुलपति के इस्तीफा देने के बाद स्थायी कुलपति की नियुक्ति तक बाहरी राज्य के प्राध्यापक को कुलपति का चार्ज दिया गया था। के एस राणा को नियुक्ति प्रोफेसर डी.के. नौडियाल के इस्तीफे के बाद दी गई थी। कांग्रेस के नेता और पूर्व शिक्षा मंत्री ने उस समय आरोप लगाया था कि कुमाऊं विश्वविद्यालय के प्रोफेसर डी.के. नौडियाल इस्तीफा देकर चले गए क्योंकि वर्तमान सरकार ने उन्हें परेशान करते हुए गवर्नर हाउस से अननेसेसरी दबाव बनाया था। यही कारण रहा कि दबाव के चलते उन्हें इस्तीफा देने पर मजबूर होना पड़ा। एक प्रक्रिया के तहत वाइस चांसलर की गैर मौजूदगी में यूनिवर्सिटी के वरिष्ठ प्रोफेसर को ही कार्यवाहक वीसी की जिम्मेदारी सौंपी जाती है, लेकिन कुमाऊं विश्वविद्यालय में ऐसा नहीं किया गया। इसके ठीक उलट आगरा से के एस राणा को कुमाऊं विश्वविद्यालय का कार्यवाहक कुलपति का चार्ज सौंप दिया गया। इन सब बातों से एक बात तो साफ है कि फर्जी हाई कमिश्नर बनकर घूमने के मामले में न्यायिक हिरासत में रह रहे डॉक्टर राणा पर राज्यपाल बेबी रानी मौर्य की विशेष कृपा थी। इंडियन एक्सप्रेस में 16 मार्च 2025 को छपी रपट में डॉक्टर सुरेश डालाकोटी के हवाले से लिखा गया है कि जब उनसे पहले के वीसी ने पद छोड़ा था तो हमने राज्यपाल को पत्र लिखकर कहा था कि जब तक सर्च कमेटी किसी नाम की सिफारिश नहीं करती तब तक विश्वविद्यालय के सबसे सीनियर डीन या सबसे सीनियर प्रिंसिपल को ही यह पद दिया जाना चाहिए, लेकिन राज्यपाल ने उन्हें नियुक्त कर दिया। उन्हें यहां काम करने का कोई पूर्व अनुभव नहीं था। यह विश्वविद्यालय के अधिनियमों और विधियों का उल्लंघन था। डॉक्टर सुरेश डालाकोटी ने 1998 से अब तक 6 बार विश्वविद्यालय में कार्यकारी परिषद के सदस्य के रूप में काम किया है। यहां एक और बात बड़ी रोचक है कि उत्तराखंड में नियुक्ति के समय मीडिया में उन्हें जयपुर मूल का बताया गया था। इसके अलावा 8 मई 2020 को नए स्थायी वीसी की नियुक्ति से पहले डॉक्टर के एस राणा को 6 महीने का एक्सटेंशन भी दिया गया था। इंडियन एक्सप्रेस की रपट में इस पूरे मामले पर बेबी रानी मौर्य का एक बयान छपा है। इसमें वो आरोपी डॉक्टर से पल्ला झाड़ते हुए कहती हैं कि वीसी नियुक्ति के लिए फाइल पूरी जांच के बाद आती है। इस मामले में भी यही हुआ। मैंने कोई अनुचित लाभ नहीं उठाया, मेरा उनसे कोई लेना देना नहीं है, सिवाय इसके कि वे आगरा से हैं। अगर उन्होंने कोई अपराध किया है तो उन्हें सजा मिलनी चाहिए। ये तो हो गई कुमाऊं यूनिवर्सिटी में डॉक्टर के एस राणा की एंट्री की कहानी। अब जरा वीसी रहते हुए उनके कारनामे भी जानिए। कुमाऊं यूनिवर्सिटी में वीसी रहते हुए डॉक्टर के एस राणा ने एक पत्र प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को लिखा और पीलीभीत, सहारनपुर और बिजनौर को यूपी से अलग कर उत्तराखंड में शामिल करने का सुझाव दे डाला। कुलपति रहते हुए उनका एक और पत्र विवादित रहा। ये वाला पत्र उन्होंने मुख्य निर्वाचन आयुक्त उत्तराखंड को लिखा।
पत्र में उन्होंने लिखा कि प्रोफेसरों को गांव गली की ड्यूटी भेजना उनकी गरिमा के खिलाफ है। पिथौरागढ़ महाविद्यालय में 38 दिनों तक चला शिक्षक पुस्तक आंदोलन भी डॉक्टर के.एस. राणा के कार्यकाल में ही हुआ था। देश भर में चर्चा का विषय बने इस आंदोलन के प्रति भी डॉक्टर राणा ने बेरुखी ही इख्तियार की थी। नैनीताल समाचार की वेबसाइट में छपी एक रिपोर्ट में डॉक्टर राणा के कार्यकाल में करोड़ों रुपए के घोटाले की बात भी लिखी गई है। डॉक्टर राणा की पर्सनैलिटी किस तरह की होगी उसका अंदाजा उनके एक इंटरव्यू से लगाया जा सकता है। लाइव स्टोरी टाइम में छपे एक इंटरव्यू में उनसे एक बेहुदा सवाल किया गया कि कुलपति के आसपास बहुत सारी महिला प्रोफेसर मंडराने का प्रयास करती हैं, ऐसा कोई किस्सा है क्या? इसके जवाब में वो कहते हैं, कुमाऊं यूनिवर्सिटी नैनीताल में पहली बार गया तो ऐसे किस्से मेरी जानकारी में आए थे। इस पूरे इंटरव्यू का लिंक डिस्क्रिप्शन में दे रहे हैं, शायद डॉक्टर राणा आपको बेहतर समझ आ सके। कुल मिलाकर कुमाऊं यूनिवर्सिटी में उनका कार्यकाल बेतुके बयान, बड़बोलेपन और राजनीतिक नियुक्ति के तौर पर ही जाना जाएगा। इस पूरे घटनाक्रम से आप समझ सकते हैं कि हमारे राज्य की स्थिति कैसी हो चुकी है। इतना कुछ हो जाने के बाद भी ये मांग नहीं है कि डॉक्टर के.एस. राणा के कुमाऊं यूनिवर्सिटी में रहते हुए किए गए कामों की जांच होनी चाहिए। क्या इस बात की मांग नहीं की जानी चाहिए कि पूर्व राज्यपाल बेबी रानी मौर्य, डॉक्टर के.एस. राणा और उनके आगरा कनेक्शन की पूरी जांच की जाए? क्या पता दबे छुपे आरोपों के पीछे कोई बड़ा खेल खेला गया हो।